Assalamualaikum students. This is lecture number 3 of science, 8th class science, lesson number 3, conservation of plants and animals. In this lecture we will discuss about another important topic, forest vegetation in Jammu and Kashmir. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है 8th साइंस में। लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारा ये। हमारे लेसन का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट वेजिटेशन जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोडायवर्सिटी के बारे में और कंजर्वेशन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, और दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट्स के बारे में। तो हम कहते हैं बेटा जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां की जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है उसको हमने क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई किसमें किया है बेटा? पहला ड्राई सावाना एंड स्क्रैब्स, ये पहले किस्म की फॉरेस्ट वेजिटेशन होती है। हम कहते हैं बेटा ये जो फॉरेस्ट वेजिटेशन होती है ये क्या होती है? ये होती है बेटा एक फ्लैट ग्रासलैंड होता है और बेटा इसमें डेंस वेजिटेशन होती है बेटा स्टंटेड ट्रीज की और बुशेस की। ये फॉरेस्ट बेटा कन्फाइंड है जम्मू प्लेन्स पे और बेटा कंडी एरियाज पे। हम कहते हैं इस फॉरेस्ट में इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज जो पाई जाती है वो कौन कौन सी है बेटा? किकर, पीपल, मैंगो, पाम एंड बैम्बू। ये इंपॉर्टेंट ट्री वेजिटेशन यहां पाई जाती है। उसके बाद बेटा दूसरे किस्म का फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट बेटा कन्फाइन होता है कहां बेटा? शिवालिक फुटहिल्स। और बेटा यहां पाया जाता है चीर जिसको हम कहते हैं पाइन, ठीक है बेटा, जिसको हम अपने कश्मीरी लैंग्वेज में बोलते हैं यारिकुल, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं ये मेन स्पीशीज होती है इस फॉरेस्ट में। और बेटा यही स्पीशीज वेलेबल रिसोर्स होती है किसकी बेटा? टिम्बर की, ठीक है बेटा। इसी से हम बेटा टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हम बेटा हम कहते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां ये फॉरेस्ट पाया जाता है या जहां ये चीर पाया जाता है, कहां बेटा? डिस्ट्रिक्ट जम्मू में वो है बेटा उधमपुर, स्टेट जम्मू में वो है बेटा उधमपुर है, पुंछ है, रासी है, राजौरी है, बिलवार है, रामबन है, जम्मू है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम कहते हैं बेटा तीसरे किस्म की वेजिटेशन जो यहां पाई जाती है वो है बेटा टेम्परेट फॉरेस्ट्स। ये वो फॉरेस्ट्स है बेटा जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी पाए जाते हैं, ठीक है, कश्मीर में। और बेटा डिस्ट्रिक्ट डोडा जिसको हमने कल कहा था लीडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉरेस्ट्स, तो हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में और कश्मीर वैली में भी ये पाए जाते हैं। ये बेटा होम होते हैं, ये फॉरेस्ट्स होम होते हैं किनका बेटा? देवदार, जो लकड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं अपने मकानस में, देवदार, ठीक है बेटा, या कायुर जिससे हम बेटा क्या बनाते हैं? जिससे हम खिड़कियां बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, कचल एंड पुर्जा। और बेटा ये वहां पाया जाता है। इसके बाद है बेटा एल्पाइन वेजिटेशन एंड जीरोफिटिक वेजिटेशन, तो वो बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students. This is lecture number 4 of science, 8th class science, lesson number 3, conservation of plants and animals. In this lecture we will further discuss about forest vegetations in Jammu and Kashmir. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है 8th साइंस में। लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बेटा हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है बेटा फॉरेस्ट वेजिटेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। हमने ऑलरेडी इसमें 3 डिस्कस किए हुए हैं, सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ठीक है बेटा। तो आज हमें डिस्कस करना है एल्पाइन वेजिटेशन। हम कहते हैं बेटा ये जो एल्पाइन वेजिटेशन होती है इसमें क्या आता है बेटा? पॉस्चर्स, घास, जो घास भेड़ बकरियां खाते हैं, वियर बर्चेस एंड जेनिपर्स, और बेटा छोटे छोटे ट्रीज, श्रब लाइक ट्रीज जिनकी बर्ग बहुत पतली होती है, और कॉमन, और ये यहां पाए जाते हैं। मतलब बेटा एल्पाइन वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जहां चराने के लिए जो हम जानवर को चराते हैं, गाय को, भेड़ को, बकरियों को, एक तो वो घास मिलता है और इसके साथ
छोटे किस्म के ट्रीज मिलते हैं, श्रब लाइक ट्रीज मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं बर्चेस एंड जेनिपर्स, जिनकी बार्क बहुत ही पतली होती है। और बेटा ये कहां कहां पाए जाते हैं? गुलमर्ग में, यूसमर्ग में, टंगमर्ग में, सोनमर्ग में। ठीक है बेटा, यहां ये पाए जाते हैं। इसके बगैर यहां क्या पाए जाते हैं बेटा? इसके बगैर यहां पाइन पाया जाता है। तो हम कहते हैं उसके बाद फिफ्थ वन, जीरोफिटिक वेजिटेशन। ये वो वेजिटेशन होती है, इनको हम कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो गर्म मौसम में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, जीरोफाइट्स। ये बेटा पाए जाते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा एरिया है जहां मैक्सिमम डेजर्ट्स है। ठीक है बेटा, जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहां ये जीरोफिटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, और जहां रेनफॉल बहुत ही कम होता है। उसके बगैर हम कहते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन है जम्मू एंड कश्मीर की बेटा, वो सबसे ज्यादा है किस में बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख से बहुत ही कम। और बेटा यहां दो किस्म की वेजिटेशन ज्यादा पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, एक बेटा कॉनिफेरस, दूसरा डिसिडियस। क्योंकि यहां मैक्सिमम सोर्स होता है बेटा वुड का, यहां मैक्सिमम सोर्स होता है टिम्बर का, यहां मैक्सिमम सोर्स होता है मेडिसिनल प्लांट्स का। और बेटा हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो है बेटा, उनमें सबसे ज्यादा कॉनिफेरस कैटेगरी के ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये बेटा इकोनॉमी सेक्टर को डेवलप करते हैं। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट की इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, स्टेट की इकोनॉमी को अच्छा सेक्टर बनाने के लिए। ठीक है बेटा, इंडिया बाकी पार्ट्स या बाकी स्टेट्स के बजाय जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी बेटा फॉरेस्ट वेजिटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, ये स्टेट में इकोनॉमी जनरेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बेटा कहते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहां हमें बेटा फॉरेस्ट कंजर्वेशन करनी है, यहां हमें बेटा फॉरेस्ट्स को बचाना है, हमें उनको काटने नहीं देना है। तो बेटा कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे रीजंस है जो डिफॉरेस्टेशन क्रिएट कराते हैं, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट्स को काटते हैं। ठीक है बेटा, तो कल वाले लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।